बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। सबसे पहले तो जी बहुत बहुत माज़रत कि आपसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक उस्ताद हूं और हमारे जो स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन है आज़ाद कश्मीर में, गवर्नमेंट स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन, उसके इंतखाबात हो रहे थे और मैं तहसील नायब सदर के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर मौजूद था। तो इस वजह से मैं अपनी उस मसरूफ़ियात इंतखाबी मसरूफ़ियात की वजह से, इलेक्शन की मसरूफ़ियात की वजह से टाइम नहीं दे सका और आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, किसी मौजू पर वीडियो भी नहीं अपलोड कर सका। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने चाहने वालों से जो है वो मुलाकात करूं यूट्यूब के ज़रिए। तो आज अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो माशरती बिगाड़ है उसके असबाब और मुमकिना तौर पर उसके हल जो है वो क्या हैं। आप देखते हैं कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो रोज़ मुल्क के किसी न किसी कोने से बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, ख़वातीन की बेहुरमती, नशा व अशिया के इस्तेमाल और उनके कारोबार और दीगर जो अखलाकियात से घिरी हुई जो हरकत हैं, चीज़ें हैं, उनकी ख़बरें हम सुन रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, हमारे मुशाहदे में चीज़ें आ रही होती हैं कि हमारा मुआशरा अपनी पटरी से उतरा हुआ है और हम बतौर महज़्ज़ब माशरे के अपने आप को दुनिया के सामने पेश नहीं कर सकते। हमने देखना ये है कि इसकी वजूहात क्या हैं और उसके असबाब जो हैं उनका हल क्या इस मसले का कोई है, हम कोई उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें ताकि मैं और आप मिलकर अपने इस माशरे को रहने के लायक जो है वो बना सकें। तो उसमें सबसे जो अव्वलीन सबब है, अव्वलीन जो ज़िम्मेदारी है माशरती बिगाड़ की, वो है वालिदैन और ख़ानदान। वालिदैन और ख़ानदान इस तरह से हैं कि आज की इस मुआशी दौड़ में शोहर और बीवी इस कदर महव हो चुके हैं, इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं कि उनके पास अपने बच्चों के लिए वक्त मौजूद नहीं है। हमने अपनी ख्वाहिशात को इतना फैला लिया है, इतना बढ़ा लिया है कि वो ख्वाहिशात अब एक तनख्वाह से या एक ज़रिया आमदन से पूरी हुई होती हमें नज़र नहीं आती। हमें उसके लिए सेकंड इनकम जो है वो ज़रूरी चाहिए होती है, जिसका नतीजा है कि शौहर भी काम कर रहा है और बीवी भी काम कर रही है और उनके पास वक्त ही नहीं कि वो अपने बच्चों के पास बैठें, उनसे पूछ सकें कि बेटा आज आपका स्कूल का, कॉलेज का दिन कैसा गुज़रा, आपके दोस्तों के साथ क्या गपशप हुई, स्कूल में आपने नया क्या सीखा, क्या नया वाक़या हुआ, और उनकी मशगलों, दिलचस्पियों के बारे में हम बात कर सकें। ऐसा कोई भी वालिदैन, ज़्यादातर जो वालिदैन हैं उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो कर सकें। अच्छा, अखलाकी मामलात को तो छोड़ें, अखलाकी जो तरबियत है उसके हवाले से जिस चीज़ के लिए वालिदैन अपना पेट काट कर सख्त मेहनत करके उनकी फ़ीसें भरते हैं, उसके पूछने के लिए भी वालिदैन के पास वक्त नहीं होता। दूसरी जो वजह है, दूसरा जो सबब है, वो है हमारे तालीमी अदारे, हमारी तालीम गाहें। हम जब आज़ादी हासिल की तो बदकिस्मती से हमने वही निज़ाम जो अंग्रेज़ों ने राइज किया था यहाँ पर, तालीमी निज़ाम, और उनके तालीमी निज़ाम राइज करने का मकसद ये था कि वो एक ऐसी कौम चाहते थे जो उनकी ग़ुलामी करे और अपनी तहज़ीब, अपने माशरे, अपने दीन, अपनी तारीख़ को भूल कर मगरब की नकाली करे ताकि वो उन पर आसानी के साथ जो हुक्मरानी जो है वो कर सकें। और हमने भी ताबेदार बच्चों की तरह उसको बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको मज़ीद बिगाड़ा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि उस निज़ाम में तब्दीलियाँ करके उसको अपनी कौमी रवायात, दीनी रवायात, इलाकाई रवायात, अपनी तारीख़ से जोड़ कर तब्दीलियाँ करके असरी तकाज़ों के मुताबिक हम उसको डालते। हमने उसी को बस थोड़ी बहुत लेपा पोती करके चलाया और उसके नतायज आज हम भुगत रहे हैं। हमारे तालीमी माहिरीन ये समझते हैं कि एक इस्लामियात का मज़मून, एक पर्चा शामिल करके हमने अपनी दीनी ज़िम्मेदारी निभा ली और अब बच्चा 40 मिनट का पीरियड पढ़ के इस काबिल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि पक्का सच्चा एक मुसलमान बन जाएगा और पूरे जो दीन के तकाज़े हैं उन पर मन्नो-आन वो जो है वो अमल करेगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इस्लामियात को बतौर एक किताब ही हम लेकर चल रहे हैं, वो बतौर तरबियत हमारा काम नहीं कर रही।
تیسری جو چیز ہے وہ ہے ذرائع ابلاغ۔ خاص طور پر پچھلے 20 برسوں میں میڈیا کی انڈسٹریز دنیا میں ٹیکنالوجی کے بعد میرے خیال میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی جو ہے وہ انڈسٹری ہے۔ پرنٹ میڈیا سے ہم الیکٹرانک میڈیا میں شفٹ ہوئے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں، تھوک کے حساب سے ٹی وی لائسنس جاری کیے گئے لوگوں کو، جو کاروباری بنیادوں پر قائم ہوئے، حکومتی سرپرستی میں قائم ہوئے، کاروباری نیت سے قائم ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا اس عرصے میں پورے اپنے جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ مین میڈیا کی جگہ بھی آج سوشل میڈیا لے چکا ہے۔ اگر ہم اپنے میڈیا کو دیکھیں تو میڈیا میں کوئی اشتہار عورت کے جو بغیر نامکمل جو تصور ہوتا ہے، وہ کوئی بھی خبر نامہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کوئی خاتون پوری زیبائش کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ اور اپنے جو ہے وہ جسم کی نمائش کے بغیر جو موجود نہ ہو، تو ہم اس خبر نامے کو پورا نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ٹی وی ڈراماز ہیں، مختلف شوز ہیں، اس میں ان کا مین مقصد لوگوں میں آوارگی پیدا کرنا، اخلاقیات سے ان کو دور کرنا اور اپنے کاروباری مقاصد حاصل کرنا جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا سے متاثر ہو کر ہماری جو نئی نسل ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں اس طرف وہ نہیں جا رہے۔ اب اگر ہم ان کے حل کی بات کریں کہ یہ تو 3 بڑے اسباب ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سبب ہیں وہی اس کا حل بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ اب اگر والدین اس کا سبب ہیں کہ وہ بچوں کو وقت نہیں دیتے، تو وہی والدین اس کا حل بھی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دینا شروع کر دیں، ان کے خوشی غمی میں جو ہے وہ شیئر کریں، ان کے ساتھ ان سے پوچھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کو، تعلیم گاہوں کو، تعلیمی اداروں کو اسلامی سانچے میں ڈھال سکیں تو معاشرے کی تعمیر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور میڈیا بھی اگر کنٹرول میں آئے، میڈیا کو مجبور کیا جائے اور وہ اخلاقیات کے حساب سے، ہماری قومی روایات کے حساب سے پروگرام پیش کرے، تو یقیناً ہم جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک بہتر کل کی امید جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یقیناً نئی چیزیں جو ہے وہ ملی ہوں گی، اور آپ اس عزم کا اظہار کریں گے میرے سمیت کہ ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور اس معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔